नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। एमपी सीएम शिवराज सिंह बोले 8 मार्च से मिलेंगे लाडली बहना योजना के फॉर्म। भिंड में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि विकास यात्रा का उद्देश्य नए हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करना, विभिन्न योजनाओं का लाभ देना, पहले के हितग्राहियों से संवाद स्थापित करना तथा छूटे हुए हितग्राहियों के नाम जोड़ना। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। सीएम शिवराज ने कहा कि भिंड में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लाडली बहना योजना के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। शिवराज बोले, मेरा खेत मेरा तालाब योजना में किसानों को लोन दिलाने के वादे का क्या हुआ? कमलनाथ का पलटवार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किया। सीएम ने कमलनाथ से सवाल पूछा, मेरा खेत मेरा तालाब योजना के तहत कांग्रेस ने वादा किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन स्तर को बनाए रखने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे, मगर आपके वादों का क्या हुआ? इस पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया था। मध्य प्रदेश के किसान परिवारों को हर साल 22,000 रुपये का प्रोत्साहन देगी। जाने आखिर क्या है? देश भर में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। कुछ योजनाएं के जरिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है तो कुछ योजनाएं किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करती है। केंद्र सरकार तो अपने स्तर से आर्थिक तौर पर सहायता देने के लिए कई योजनाएं चला रखी है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपनी तर्ज पर किसानों के हर वर्ग को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कृषि क्षेत्र के विस्तार और किसानों के हित में कई काम किए हैं। राज्य का कृषि सेक्टर भी आए दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। असम की तर्ज पर महिलाओं को हर महीने पगार देकर चुनाव जीतने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार बनाई योजना। चुनावी साल में अलग अलग तारीखों से मतदाताओं को लुभाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सुनवाई में बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान कर दिया है। सूत्रों की माने तो असम में अरुणोदय योजना की तर्ज पर राज्य में महिलाओं के लिए ठीक वैसे ही योजना अगले कुछ दिनों में शुरू हो सकती है। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के साथ इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर होने वाली है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि। प्रसव के लिए एमपी के सरकारी अस्पताल देश में सबसे बेहतर। स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि प्रसूताओं को बेहतर उपचार देने के मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिए शुरू किए गए लक्ष्य अभियान में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय निरीक्षण के आधार पर जारी वरीयता सूची में गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश के 111 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण मिला है। इसी आधार पर इन संस्थाओं को 1 से 5 लाख तक के वार्षिक अनुदान प्राप्त होगा। इसे ऑपरेशन थिएटर और प्रसव कक्षों की बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। मामा ने साथ निभाया है, मामी जी साथ निभाएंगे गाकर शान ने मध्य प्रदेश में मचाई धूम। मध्य प्रदेश में शुरू हो रही विकास यात्रा का एंथम सॉन्ग और गली मोहल्ले में सुनाई देगा। इस विकास यात्रा में एंथम सॉन्ग को बॉलीवुड जगत के मशहूर सिंगर शान ने अपनी आवाज़ दी है। विकास यात्रा एंथम सॉन्ग मामा ने साथ निभाया है, मामी जी साथ निभाएंगे को आज की लॉन्च किया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश के प्रचलित सॉन्ग गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल को भी शान ने अपनी आवाज़ दी थी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से विकास यात्रा का जवाब देगी कांग्रेस। शिवराज सरकार द्वारा रविवार से प्रारंभ की गई विकास यात्रा का जवाब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से देगी। इसमें होने वाली पदयात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार, महिला अपराध, पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी, कर्मचारियों की समस्याएं, भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरा जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार ने जनहित में जो निर्णय लिए थे उन्हें भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। एक जिला एक उत्पाद में महुआ चिन्हित एमपी का ऐसे नाम रोशन कर रही है फसल। एक जिला एक उत्पाद केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रत्येक राज्य के एक उत्पाद को उसकी विशेष पहचान के रूप में देखा जाता है। खुर्जा की खुर्शन, बरेली की झुमका,
ओडीओपी योजना के तहत ऐसी ही धरोहर है। केंद्र सरकार की मंशा है कि राज्य स्तर के प्रत्येक जिले में उसकी पहचान को बढ़ावा दिया जाए। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उत्पाद विख्याल को मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी दिशा में कदम उठाए हैं। गुनों की खान फसल को अब राज्य सरकार पहचान दिलाने की कवायद से जुटी हुई है। पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का लगा आरोप। मध्य प्रदेश पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों को सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाने और कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में पीएफआई से जुड़े होने के संदेह से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कार्रवाई में पीएफआई के 2 सदस्यों की भोपाल में गिरफ्तार किया गया था, जबकि तीसरे को पिछले साल एमपी पुलिस के विशेष कार्य बल द्वारा दर्ज मामले के संबंध में प्रोडक्शन वारंट पर औरंगाबाद से लाया गया था। अब हवाई जहाज से होगा तीर्थ दर्शन, सीएम ने किया बड़ा ऐलान, जाने कब से होगी शुरू। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। अगले महीने मार्च से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग बस और रेल यात्रा के बाद अब हवाई जहाज से कराई जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी के 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत देश में उपलब्ध सभी तीर्थ स्थलों में से किसी एक तीर्थ स्थल पर निःशुल्क तीर्थ यात्रा सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाती है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के कम हुए मामले पर मुहूर्त शुरू होते प्रशासन अलर्ट। बाल विवाह मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी सामाजिक बुराई है। असम में बाल विवाह करने वाले करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रदेश में बाल विवाह के प्रकरणों की लगातार कमी आ रही है। मध्य प्रदेश में गर्म सलाखों से दागने की कुप्रथा ने 3 माह की 2 बच्चियों की ली जान। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में करीब 3 माह की 2 बीमार बच्चियों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसके परिवार ने उसका इलाज कराने के लिए गर्म सलाखों से दाग कर ठीक करवाने की प्रथा का इस्तेमाल किया। शुक्रवार को एक बच्ची के शव को दफना दिया गया था, लेकिन शनिवार को प्रशासन ने उसे कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया। शहडोल से मिली जानकारी के मुताबिक गांव में इलाज उपलब्ध नहीं होने की वजह से परिवार वालों ने झाड़ फूंक करने वाली एक महिला का सहारा लिया। 21 दिनों में 230 विधानसभा सीटों पर फोकस करेगी बीजेपी। जानिए भिंड से क्यों हुआ सरकार की विकास यात्रा। मध्य प्रदेश में आने वाले 8 महीने राजनीति के लिए बेहद अहम है। यहाँ विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। इस बीच सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार की तैयारी में तेजी से जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी रविवार से पूरे प्रदेश में विकास यात्रा शुरू कर चुकी है। इस विकास यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भिंड जिले से करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा पटनी से यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि एक सरकार यात्रा के लिए इसलिए पार्टी फ्रंट में आकर इसमें शामिल नहीं होगा। इस विकास यात्रा की खास बात यह है कि ये यात्रा संत रविदास जयंती के अवसर पर निकाली जा रही है। अब खबर मौसम से, जल्द मिलेगी ठंड से राहत। मौसम विभाग ने बताया, जाने किस दिन बढ़ जाएगा तापमान। मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे ठंड कम होने लगी है। ज़्यादातर इलाकों में अच्छी धूप खिल रही है, इससे लोगों को काफ़ी राहत है। हालांकि अभी भी कई इलाकों का तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन में पारा 3 डिग्री तक चढ़ेगा। हालांकि रात और दिन के तापमान में अंतर अभी बरकरार रहने वाला है। खबर खेल से, पाकिस्तान क्रिकेट की भारत को गिदड़ भपकी एशिया कप की मेजबानी चीनी तो अब दिखा रहा है आंख। वहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को गिदड़ भपकी दी है। दरअसल पीसीबी ने अपने एक बयान में कहा कि वह इसी साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारत नहीं आएगा। बता दें कि साल 2023 में आईसीसी वनडे विश्व कप आयोजन भारत में होना है। दरअसल ये पूरा मामला भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाने को लेकर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर हाल में यह चाहता है कि एशिया कप की मेजबानी उनके ही देश में हो। वहीं बीसीसीआई ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का किसी भी सूरत हाल में नहीं करेगी।